बहुत दिन हो गए जी लिए ना, अब चलो। तो परीक्षित जी मौत तैयार बैठी थी। मेरा मतलब है कि कहा करी हरी गुइया जा दिन आई रे लिबंगा, का करी हरी गुइया जा दिन आई रे लिबंगा। मेरे प्यारे भक्तों, कहते हैं संत कबीर दासी, आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी साजन जब लेने को आएंगे परीक्षित जी, का करी हरी गुइया जा दिन आई रे लिबंगा, का करी हरी गुइया। प्यारे भक्तों, जरा गौर करें, संग संगाती सब जुड़िया में कोई नहीं संग चलैया रे, का करे हरि गुइया जा दिन आई रे लिबंगा, का करे हरि गुइया। याद रखना प्यारे भक्तों, कहते हैं कबीर दासी, आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी साजन जब लेने को आएंगे, का करी हरि गुइया जा दिन आई रे लिबंगा, का करी हरि। कहने का हमारा मतलब है, हमें आपको संसार सागर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। परीक्षित जी, यहाँ हमारा आपका कुछ नहीं है, पानी के बलबूले जैसा हमारा आपका ये शरीर है। आइए श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं राजन परीक्षित। मौत आती है, परीक्षित जी लेकर के चली जाती है। आइए कथा प्रसंग की ओर। एक नहीं परीक्षित जी भगवान कन्हैया अनान्न प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी भक्तगण जरा ध्यान दें। हम आप लोग जिस पावन दरबार में बैठे हैं, भगवान की कथाएं हो रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और जहां पर भगवान स्वयं लीलाएं कर रहे होंगे, वहां पर कैसा लग रहा होगा। अरे वो गोपियां धन्य हैं जो भगवान के साथ में खेला करती हैं। वो ग्वाल धन्य है जो भगवान कन्हैया के साथ में माखन चोरी की लीला करते हैं। वो वृक्ष धन्य है जहां वृंदावन में परीक्षित जी वृक्षों का अवतार हुआ है। मनीष, प्यारे भक्तों, ये हमारे विकास यादव जी, जिनके यहाँ पर कथा का आयोजन 13 अक्टूबर को होना सुनिश्चित हुआ है, जिला फिरोजाबाद से आए हुए हैं। हमारे पास में 501 पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, दान के लिए हाथ बढ़ते रहें। एक नहीं परीक्षित जी अनन्य प्रकार की भगवान कन्हैया लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन का जिक्र है, भगवान श्याम सुंदर परीक्षित जी बैठे हुए थे और तब तक गोपियां आ गई। हाथ जोड़े गोपियाओं ने, कन्हैया कहिए, आपने हमें वचन दिया था कि हम द्वापर में तुम्हारे साथ महारास करेंगे। अब वो समय नजदीक आ चुका है, प्रभु हमारे साथ महारास करो। भगवान कन्हैया कहने लगे, गोपियाओ थोड़ा धैर्य बनाओ,
हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। गोपियां बोली प्रभु कब करोगे? त्रेता युग में जब हमने आपसे कहा था तो आपने ये कहा था कि हम मर्यादा में हैं, द्वापर में आपके साथ महाराज करेंगे। तो आज वो शुभ समय नजदीक आ चुका है भक्तों। तो भगवान कन्हैया कहने लगे गोपियाओं धैर्य बनाओ। योग माया को आदेश दिया और योग माया से कहा है योग माया यमुना के किनारे पर जाकर के सुंदर सी रमणीक जगह बनाओ। तो परीक्षित जी भगवान ने योग माया से कहा बोले भगवान यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करिए काम लौट पास मेरे आओगी, सखियों के साथ ये भी खेलेगा श्याम भले हो वतन। कन्हैया बोले योग माया यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करिए काम लौट पास मेरे आओगी, सखियों के साथ ये भी खेलेगा श्याम भले हो वतन। भगवान कन्हैया ने परीक्षित जी योग माया को आदेश दिया है। योग माया से कहा है कि यमुना के किनारे पर जाकर के सुंदर सी रमणीक जगह बना और हम गोपियों के साथ में महाराज करेंगे। तो मेरी बहनाओं योग माया यमुना के किनारे पर जाकर के पहुंची है और सुंदर सी रमणीक जगह को बनाया। परीक्षित जी कैसी जगह बनाई भगवान ने परीक्षित महाराज? जहां पर कोयल मीठी वाणी बोल रही है, भंवरे किलोले कर रहे हैं, सुगंधित हवाएं चल रही हैं, ये लग रहा हो बहनाओं को मानो स्वयं उस जगह की चंद्रमा पहरेदारी कर रहा हो। अब विचार करने की ये बात है कि जहां पर आप लोग बैठे हैं इस जगह पर कितना अच्छा लग रहा है, साक्षात वृंदावन धाम में बैठे हो। अब वृंदावन धाम है कहां? परीक्षित जी जहां पर भगवान की चर्चाएं होती हैं, जहां पर संत भगवान विराजमान होते हैं, वही तो वृंदावन धाम बन जाता है। योग माया ने सुंदर सी रमणीक जगह को निहारा। परीक्षित जी बहुत सुंदर सी रमणीक जगह बनाई है, कोयल मीठी वाणी बोल रही है, स्वयं चंद्रमा पहरेदारी कर रहा हो। श्याम सुंदर ने परीक्षित जी जब जगह को देखा, वाह भाई वाह, जगह को निहार करके परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने बांसुरी को उठा लिया और जैसे ही भगवान ने बांसुरी को उठाया और बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया है तो भगवान ने बांसुरी जब बजाई, बांसुरी की ध्वनि गोपियाओं के कान में आई तो सारी गोपियां परीक्षित जी अपने अपने घर को त्याग करके भाग पड़ी। श्रीमद् भागवत ग्रंथ तो ये कह रहा है कि बांसुरी की ध्वनि जब गोपियाओं के कान में पड़ी तो गोपियां सब कुछ भूल गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है तो यही मालूम ना है कि कौन सी चीज कहां पे लगाई जाते है। कोई गोपी भोजन बना रही है तो एक रोटी तय में है, एक रोटी गए में है, बांसुरी की ध्वनि सुन के भाग पड़ी। बहनाओ कोई गोपी एक पतीली में दाल, एक में खीर बन रही थी, एक हाथ में नमक ले लिया दाल में डालने को और चीनी ले ली खीर में डालने को। बांसुरी की आवाज पड़ी तो चीनी दाल में डाल दी, नमक खीर में डाल दिया। याद ही ना रही हम कर का रही हैं। उल्टो सूदो श्रृंगार। गोपियां जो हैं परीक्षित जी चली। अब क्षमा चाहेंगे प्यारे भक्तों, गोपियां अपने अपने पतियन को छोड़ करके भागी
अब विचार करने की जरूरत तो यह है कि भगवान ने बांसुरी बजाई तो बजाई कैसी? क्षमा चाहेंगे, जैसी भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाई वैसी बजा करके कोई नहीं दिखा सकता, लेकिन एक विद्वान कह रहा है कि भगवान ने बांसुरी बजाई तो बजाई कैसी? जरा गौर करें सभी लोग। ऐसी बजाई गई कैसी? हरे ऐसी बजाई गई बांसुरिया रे मोहन, ऐसी बजाई गई। श्रीमान संजय यादव जी 50-50 रुपया सभी कलाकारों को भेंट करते हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। महाराज ऐसी बजाई गई बांसुरिया रे काना, ऐसी बजाई गई मुरलिया रे मोहन, ऐसी बजाई कैसी बजाई? लाला किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, प्यारे किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, किसी के होठन में सुरमा लिपस्टिक की आंखन में। उल्टो सूदो श्रृंगार किया है गोपियाओं ने भक्तों। नतीजा ये हुआ काउने थोड़ी पैदल, काउने थोड़ी पैदल टिकुलिया रे काना, ऐसी बजाई बांसुरिया रे मोहन, ऐसी बजाई। उल्टे सूदे श्रृंगार किए हैं गोपियाओं ने, और गोपियां परीक्षित जी भगवान कन्हैया के पास में जाकर के बंसी बट पर पहुंच गई। श्याम सुंदर ने देखा, वाह भाई वाह, बहुत सारी गोपियां लाइन की लाइन लगी चली आ रही है। भक्तों और ये हमारे दादाजी हार डाल करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें। हेलो, ध्यान दें।